जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि जंगल में कई दिनों से बर्फबारी जारी थी और वो रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। जंगल के सारे पक्षियों के घरों से दाना पानी खत्म हो चुका था और वो अपने घरों में फंस चुके थे। टुन्ना टुन्नी से कहता है, अरे टुन्नी, कई दिनों से जंगल में बर्फबारी शुरू है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और हमारे घर से अनाज दाना भी खत्म हो गया है। अब मुझे बाहर कहीं जाना पड़ेगा अनाज दाने के लिए, नहीं तो कहीं हमें दूर पक्षियों से जाकर पूछना पड़ेगा। हमारे जंगल में सब चीजें बर्फ से कई दिनों से ढकी हुई हैं। सारे पक्षियों के तकरीबन सारे अनाज खत्म हो चुके हैं। मुझे लगता है अब पक्षी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बाहर तो बहुत तेज बर्फबारी हो रही है और रात भी होने को है। अंधेरा छा गया है। अरे, मुझे लगता है अभी हमारे इस बर्फबारी से घर बंद हो जाएंगे और हम बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। हमें लगता है हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। मैं जाकर सुबह ही सारे पक्षियों को जाकर कहता हूँ। पूरा जंगल बर्फ से ढक चुका था। कालू अपनी फैमिली से भी कहता है, अरे हमारे घर भी अनाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अभी हमको भी कहीं अनाज के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा और बाहर बर्फ़ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? रानो, अगर तुम्हारे पास कोई हल है तो बताओ। अरे कालू, मेरे पास क्या हल होगा? मेरे पास तो इस मसले का कोई हल नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? बर्फ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कालू का पिता कहता है, अरे कालू, मैं चाहता हूँ कि हम इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरी दिशा में जाना पड़ेगा। ये जंगल अब हमारे लिए नहीं है। अरे पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमें ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है दूसरे पक्षियों ने भी कुछ न कुछ मंसूबा बनाया ही होगा, लेकिन वो सारे पक्षी हमें तो कोई बात भी नहीं बताते हैं। वो सब पक्षी हमसे बात छुपा ही लेते हैं। हमें जाकर उनकी बात सुननी पड़ेगी। हाँ कालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो दूसरे पक्षी तो हमें कुछ भी नहीं बताते हैं। वो तो बल्कि अपनी बातें सारी छुपाते हैं, जैसे तो हम उन्हें खा ही ना लें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें ये जंगल छोड़कर जल्दी निकलना पड़ेगा। टुन्ना भी भोजन की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ता है और रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिलता है। अरे मिठू, मैं पूरा जंगल छान आया हूँ, लेकिन मुझे भोजन कहीं से भी नहीं मिला। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही, अब क्या करना चाहिए? अरे, मैंने तो एक ही बात सोची है। हमें ये जंगल छोड़कर इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ना चाहिए। इंसान बहुत अच्छे हैं, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। किसान की पत्नी बहुत अच्छी है। मैं एक बार पहले भी उस जंगल गया था, उसने हमारी बहुत मदद की थी। जंगल के सारे पक्षी दूसरी जंगल में जाते हैं। काले कौवे भी अपने पेड़ों पर बैठे इंतजार कर रहे थे। ये पक्षी क्या अपने में मंसूबा बना रहे हैं? अरे, मुझे पता लग गया। ये किसान के जंगल में जा रहे हैं। अब हम भी वहां जाएं। आज सुबह ही सुबह पक्षियों का इतना शोर क्यों है? मुझे लगता है दूसरे जंगल से आए हैं। दूसरे जंगल में बहुत बर्फबारी हो रही है। पक्षी भूखे हुए हैं। वो रोटी लेकर बाहर निकलती है। दूसरी तरफ कालू कौवा भी उस जंगल की ओर उड़ता है और वो सोचता है कि मैं भी उन पक्षियों से जाकर दाना पानी छीन लूँगा। इसी इसी सोच में वो एक पेड़ पर बैठकर इंतज़ार करता है और किसान की बीवी अंदर मज़ेदार पराठे बना रही थी और वो पक्षियों के लिए पराठा गरम गरम बनाती है और पक्षियों के आगे डालती है। ये लो पक्षियों, मुझे पता है तुम लोग भूखे हो। पक्षी गरम पराठे का इंतज़ार कर रहे थे। वो कई दिनों से भूखे थे और जैसे ही किसान की बीवी पराठा डालती है और वह अंदर जाती है, दुष्कौवा आकर पराठा उठाकर बाहर निकलता है। पक्षी शोर मचाते हैं। किसान की पत्नी बाहर आकर पक्षियों से पूछती है, अरे हमारा पराठा उठाकर वो दुष्कौवा भाग गया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे।
अरे पक्षियों, कोई बात नहीं, वो भी भूखा होगा, है भी वो बहुत शरारती दुष्कौवा। मैं तुम लोगों के आगे और पराठे बनाकर डालती हूँ, तुम लोग पेट भरकर खाओ और जंगल की ओर उड़ जाओ, और जब भी भूख लगे वापस आ जाना। किसान की पत्नी बहुत अच्छी थी, उसने पक्षियों को पेट भरकर खाना खिलाया। दूसरी तरफ दुष्कौवा पराठा लेकर जंगल की ओर उड़ रहा था। आज वो बहुत खुश था कि मैं पराठा मज़ेदार अपने अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाऊंगा। रास्ते में उसे चील दीदी कहती है, पराठा नीचे फेंक दो, नहीं तो काले दुष्कौवे मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। फिर कालू कौवे से वो पराठा छीन लेती है और उसकी खूब पिटाई करती है, और वो पराठा लेकर वहाँ से चल पड़ती है, और कालू को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। दूसरे पक्षियों ने पेट भरकर खाना खाया। दुष्कौवा अपनी भूख के साथ खूब पिटाई भी खाई और इसी तरह उसे अपने किए की सजा मिली। कहानी अच्छी लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और हमारे अच्छी अच्छी कहानियाँ इस चैनल टुन्नी क्रॉप पर देखते रहें।